तुम्हें एक बात बताऊं जो शायद कोई खुलकर नहीं बताता। जितने ज्यादा लोग तुम्हें पसंद करते हैं, उतने ही कम लोग तुमसे डरते हैं। और जितने कम लोग तुमसे डरते हैं, उतना ही कम तुम्हारा सम्मान होता है। सुनने में यह बात कड़वी लगती है, लेकिन यही सच है। एक फिलोसोफर थे, फ्रेडरिक नीत्शे। आज से 100 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी, और अजीब बात यह है कि आज भी उतनी ही खतरनाक है। उन्होंने कहा था, जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे खुद को खोकर मर जाता है। आज का यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो अपनी जिंदगी में कंफर्टेबल हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो थक चुके हैं हर किसी को हाँ बोलते बोलते, थक चुके हैं मुस्कुराते हुए जबकि अंदर से टूट रहे हैं, थक चुके हैं अच्छा इंसान बनने का नाटक करते करते। अगर तुम वो इंसान हो, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच बदल सकते हैं, शायद हमेशा के लिए। जरा ईमानदारी से सोचो, कितनी बार तुमने हां कहा जब अंदर से तुम्हारा मन ना चिल्ला रहा था? कितनी बार तुमने अपनी राय छुपा ली सिर्फ इसलिए कि कोई बुरा ना मान जाए? कितनी बार तुम किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे जिसे तुम पसंद तक नहीं करते थे? और सबसे दर्दनाक सवाल, कितनी बार तुमने खुद को इग्नोर किया सिर्फ दूसरों को प्रायोरिटी देने के चक्कर में? हम ये सब रोज करते हैं, बिना सोचे, बिना रुके। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया, सबसे अच्छा बनो, किसी को दुख मत दो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि इस सब के चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। हमारी आवाज दब जाती है, हमारी ताकत धीरे धीरे मर जाती है। और एक दिन हम आईने में देखते हैं और खुद से पूछते हैं, ये मैं हूं या कोई और? नीचे इसे कहते थे स्लेव मॉरलिटी, गुलाम सोच, जहां तुम्हारा पूरा अस्तित्व दूसरों के अप्रूवल पर टिका होता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वो बात है जो सोसाइटी कभी नहीं सिखाती। नीत्शे 19वीं सदी के एक जर्मन फिलोसोफर थे, लेकिन उनकी सोच आज भी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। क्यों? क्योंकि वह सच बोलते थे, कड़वा, असहज, लेकिन जरूरी सच। नीचे कहते थे, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, जो अच्छे बनने की कोशिश में जीते हैं। दूसरे, जो शक्तिशाली बनने के लिए जीते हैं। अच्छे बनने वाले पूछते हैं, लोग क्या सोचेंगे? शक्तिशाली बनने वाले पूछते हैं, मैं क्या सोचता हूं? यही फर्क है लाइक्ड होने और रिस्पेक्टेड होने में। लाइक्ड होने के लिए तुम्हें खुद को छोटा करना पड़ता है। रिस्पेक्टेड होने के लिए तुम्हें खुद को बड़ा करना पड़ता है। यहीं से आता है नीट्शे का एक कॉन्सेप्ट, विल टू पावर। ये बाहर की ताकत नहीं है, ये अंदर की ताकत है। अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी वैल्यूज पर खड़े रहने की हिम्मत। दुनिया कुछ भी कहे, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। यही है सम्मान का असली स्रोत। और यही बात हम साइकिटॉक आरएम पर बार बार कहते हैं। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, खुद को ऑनर करने से मिलता है। अब एक खतरनाक सच सुनो, जो लोग सबको पसंद आते हैं, अक्सर किसी को याद नहीं रहते। जरा सोचो, तुम अपनी जिंदगी में किन लोगों को सच में रिस्पेक्ट करते हो? उन्हें जो हर बात पर हां बोलते हैं, या उन्हें जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं? नीत्शे कहते थे, जो इंसान किसी चीज के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वह किसी भी चीज के लिए गिर सकता है। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तुम असल में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाते, खुद को भी नहीं। और एक दिन तुम्हें एहसास होता है, जिन लोगों के लिए तुमने सब कुछ किया, वही लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए तुम वैल्यू नहीं थे, तुम बस कन्वीनियंस थे। और कन्वीनियंस को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अब सवाल यह है, बदलें कैसे? नीत्शे ने एक रास्ता बताया, बिकमिंग हु यू आर। जो तुम हो, वही बनो। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जो तुम हो, वह सोसाइटी को कंफर्टेबल नहीं करता। जब तुम अपनी असली आवाज में बोलते हो, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब तुम ना बोलते हो, लोग तुम्हें सेल्फिश कहते हैं। जब तुम बाउंड्रीज बनाते हो, लोग तुम्हें एरोगेंट कहते हैं। यहीं पर चॉइस आती है, कंफर्टेबल और इनविजिबल, या अनकंफर्टेबल और अनफॉरगेटेबल। अब कुछ प्रैक्टिकल शिफ्ट्स। पहला, ना की ताकत समझो। हर बार जब तुम किसी को ना बोलते हो, तुम खुद को हाँ बोलते हो। दूसरा, अपनी राय रखो। जो अपनी राय के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसकी कोई राय नहीं होती। तीसरा,
अनकंफर्टेबल होना सीखो। जो प्रिडिक्टेबल है वह पावरफुल नहीं होता। चौथा, अकेले रहना सीखो। जो अकेले नहीं रह सकता वह कभी फ्री नहीं हो सकता। पांचवा, अपने शैडो को स्वीकार करो। गुस्सा, एम्बिशन, ईगो, इन्हें दबाओ मत। इन्हें समझो, चैनल करो। यही तुम्हारी ताकत है। मास्टर मोरालिटी यही है, अपनी वैल्यू खुद तय करना। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो, दुनिया के पास कोई चॉइस नहीं बचती। अब आखिरी सवाल, तुम कौन बनना चाहते हो? वह जिसे सब पसंद करें, लेकिन कोई याद न रखे, या वह जिसे कुछ लोग नापसंद करें, लेकिन कोई इग्नोर न कर पाए? नीटशे कहते थे, जो चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है, वही तुम्हें ग्रो कराती है। अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगा रहा है, तो इसे ऐसे ही मत छोड़ो। लाइक करो ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो साइकेटॉक आरएम को अगर तुम ऐसी ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाइयां सुनना चाहते हो। और अगर तुम्हें लगता है किसी और को भी यह सुनना चाहिए, तो शेयर करो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।